हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आषाढ़ी एकादशी स्पेशल साबूदाना वड़े की रेसिपी। साबूदाने वड़े बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे ना ही हमारे साबूदाने ऑयली बनेंगे और ना ही नरम पड़ेंगे। और एक ऐसी खास चीज हम इसमें डालेंगे जिससे कि हमारे जो साबूदाने वड़े हैं वो काफी लंबे समय के लिए क्रिस्पी बने रहेंगे। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ और जो छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ उसे देखने के बाद जो भी मिस्टेक हमसे होती है जिसकी वजह से साबूदाना वड़े तेल में जाके फटने लगते हैं या फिर ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये सारी बातें मैं आज आपको डिटेल वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए वड़े बनाने हैं, तो आपके जो वड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनकर रेडी होंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साबूदाना भिगाएंगे। तो साबूदाना भिगाने के लिए भी एक खास ट्रिक है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो साबूदाना वड़े बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो हम यहाँ लेंगे 2 कप साबूदाना। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज वाला साबूदाना लिया है जो कि नॉर्मली साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यूज होते हैं। तो हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें भरपूर मात्रा में इसमें डालना है और हाथ से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी में इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हमने साबूदाने को 2 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसका जो पानी है उसे निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। अब हमने साबूदाने का सारा पानी निकाल लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है। तो पानी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। जिस भी कप या कटोरी से आप साबूदाना नापे उसी कप या कटोरी से पानी लेना है। साबूदाना भिगाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि पानी हमें यहाँ पर कम डालना है। तो हमें यहाँ पर 1/4 कप ही पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है। और 1/4 कप पानी हमने यहाँ पर बचा लिया है। अगर हम भीगने के लिए पानी ज्यादा डालते हैं तो जो साबूदाने वड़े हैं वो तेल में जाकर फटने लगते हैं। तो उंगली को डालकर हम इस तरह से देख लेंगे तो आधा ही फिंगर हमारा पानी में डूब रहा है, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर पानी नहीं डालना है। तो आप इस ट्रिक को एक बार फॉलो करके साबूदाना वड़ा जरूर बनाकर देखिए, आपके जो साबूदाने वड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो हमें यहाँ पर कम से कम पानी में साबूदाने को 5 से 6 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए इस तरह से भिगने के लिए रखना है। साबूदाने वड़े के साथ हम खाने वाली बहुत ही टेस्टी एक चटनी बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच भुने हुए मूंगफली ली है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 3 से 4 चम्मच ही मैंने यहाँ पर नारियल लिया है। मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, आपके पास अगर फ्रेश नारियल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और नारियल को भी मैंने हल्का सा भून लिया है। 5 से 6 हम हरी मिर्च लेंगे और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। तो बस यही चीजें हमें चटनी बनाने के लिए लेनी है। इसे हम डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। व्रत में आप जो चीजें नहीं खाते हैं उसे हटा सकते हैं, या आप कोई चीज इसमें डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आप बिना व्रत में ये चटनी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच चीनी, इससे जो चटनी है वो बहुत अच्छी बनती है। अब हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच दही। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आधा नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ा पानी और इसे बिल्कुल अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो चटनी हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। आप ये चटनी को किसी भी व्रत वाले नाश्ते के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हुई है। तो चटनी को हम एक तड़का लगा देंगे। तड़का बनाने के लिए हमने गैस में एक पैन रखा है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, आप इसकी जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है तो आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देंगे ताकि जो चटनी हम डालें तो उसके छींटे हमारे ऊपर ना उड़े। तो थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को लो कर ले या फिर आप थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। अब जो चटनी हमने रेडी की है वो डाल देंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर खंगाल कर इसे डाल देना है और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब आपको जितनी पतली या जितनी गाढ़ी चटनी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दे। तो मैं इसे थोड़ा पतला ही रख रही हूँ क्योंकि ये चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और इसे चलाते हुए एक बॉईल आने तक पका लेंगे। इसमें हमें कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारी चीजें इसमें पहले ही डाल दी है। ये चटनी हम जो वड़े बना रहे हैं उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस चटनी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो हमारी चटनी में बॉईल आ गया है। चटनी की थिकनेस आप देख सकते हैं। बस इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे और चटनी को साइड में रख देना है। अब साबूदाना देख लेंगे।
तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए जो साबूदाने हैं वो बहुत ही अच्छे से भीगना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं साबूदाने जो है वो बिल्कुल इस तरह से खिले खिले से भीग कर रेडी हो गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से बिल्कुल मोतियों जैसे हमारे साबूदाने भीगने चाहिए। जितना कम पानी हम साबूदानों में डालेंगे हमारे साबूदाने बिल्कुल इसी तरह से खिले खिले से भीग कर रेडी होंगे। इस तरह से अगर साबूदाना भिगाएंगे तो जो साबूदाने हैं वो तेल में जाकर फटते नहीं हैं। वरना क्या होता है कि साबूदाने तेल में जाकर कभी कभी फटने लगते हैं, तो ये पानी की वजह से होता है। हम बहुत ज्यादा पानी इसमें डाल देते हैं भीगने के लिए, तो जो साबूदाने हैं वो बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं और इस तरह से नहीं भीगते हैं और साबूदाने वड़े तेल में जाकर फटने लगते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी टिप्स है। तो बिल्कुल इस तरह से मोतियों जैसा हमारा साबूदाना भीगना चाहिए। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साबूदाने का भिगाना। तब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे जिसमें हम साबूदाने को डालेंगे। अब यहाँ पर एक जरूरी बात, मैंने यहाँ पर 2 कप यानी कि 300 ग्राम साबूदाना लिया है। तो साबूदाना हम जितना लेंगे उससे आधा हमें यहाँ पर आलू लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा आलू का यूज नहीं करना है। जितने हम साबूदाना लेंगे उससे हमें यहाँ पर आधे आलू लेना है, यानी कि हमने 150 ग्राम आलू लिए हैं और आलू को हम इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। ज्यादा आलू डालने से भी जो साबूदाना वड़े हैं वो नरम पड़ने लगते हैं और तेल में फटने लगते हैं। तो जो आलू की मात्रा है वो हमें थोड़ी कम ही लेनी है। लगभग साबूदाने से आधी क्वांटिटी में हमें आलू लेना है। इससे जो हमारे साबूदाना वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। बहुत सारे लोग इसमें जितना साबूदाना लेते हैं उतना ही आलू लेते हैं, जिससे कि जो साबूदाने वड़े हैं वो तेल में जाकर फटने लगते हैं और नरम पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने से वड़ों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों में से एक भी डाल सकते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच चीनी और साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम यहाँ डालेंगे 5 से 6 चम्मच भुनी हुई मूंगफली। बहुत ज्यादा बारीकी से करना नहीं है, हमने इसे दरदरा सा रखा है, थोड़े से मोटे टुकड़े इसके रहने देना है। और इसी के साथ हम डाल देंगे आधा नींबू का रस। आज के जो हमारे वड़ों का खास इंग्रेडिएंट्स है वो लेना है। इसकी वजह से जो साबूदाना वड़ा है वो बिल्कुल भी फटता नहीं है और हमारे जो साबूदाने वड़े हैं उसे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो ये मैंने लिया है समा के चावल का आटा, यानी कि वरई, जिसे भगर भी कहते हैं। इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डालना है। चुटकी भर मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन इससे जो साबूदाना वड़ा है वो दिखने में अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये जो ट्रिक है तो ये आप ज़रूर यूज़ करके देखें। इससे जो साबूदाने वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और आपके वड़े कैसे बने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साबूदाने के आटे को हमें अच्छे से गूंद लेना है। साबूदाने को हम इस तरह से गूंद लेंगे, हल्के हाथ से गूंदना है। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसे गूंद लेना है। आलू में जो मॉइस्चर है उससे ही हमारे जो साबूदाने वड़े का आटा है वो इस तरह से लग जाएगा और साबूदाने भी हमारे बिल्कुल एक एक इस तरह से नज़र आ रहा है। जो समा के चावल है यानी कि भगर है उसे मैंने घर पर ही पीस लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सिंगाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साबूदाने को पीसकर साबूदाने का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो साबूदाने वड़े हैं उसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएंगी। ये एक खास ट्रिक है जिससे कि वड़े बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगे और ना ही फटेंगे और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी जगह राजगिरे का आटा भी ले सकते हैं। तो साबूदाने का आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है, इससे ज़्यादा भी हमें इसे गूंदना नहीं है। अब हम इस तरह से आटा लेंगे और आपको जिस भी साइज़ के साबूदाने वड़े बनाना है उस साइज़ के आप इस तरह से बना लें। तो इस तरह से हमें साबूदाने वड़े को बना लेना है। पहले अच्छे से इसे इस तरह से करेंगे और हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। तो हमें इसे थोड़े पतले ही बनाने हैं और इसे साइड से इस तरह से थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी फटे ना। हाथ वगैरह को पानी या तेल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसे बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दबाजी में रहते हैं तो रात को ही इस तरह से वड़े बनाकर रख ले और सुबह इसे फ्राई कर ले, तो बहुत ही फटाफट और बहुत ही आसानी से आपके जो वड़े हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे वड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, तो इस तरह से प्रेस करते हुए हल्के हाथ से दबाना है, बहुत ज्यादा जोर जोर से हमें प्रेस नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे जो साबूदाना वड़ा है वो बहुत अच्छे से फूलेगा और अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो बिल्कुल एक जैसे साइज के हम वड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमारे इतने आटे में 20 से 22 साबूदाने वड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो जो साबूदाना वड़ा है वो बहुत ही खस्ता बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे। तो चलिए अब इसे फ्राई भी कर लेते हैं। तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है और मीडियम फ्लेम में इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तेल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं रखना है,
वरना वड़े ज़्यादा ऑयली बनते हैं। वड़े थोड़े ऊपर आने लगे तब हम इन्हें पलटेंगे। इस तरह से ये नीचे से हल्के क्रिस्पी हो जाते हैं। दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से वड़े बनाएंगे तो वड़े बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में भी इसे नहीं फ्राई करेंगे, वरना जो वड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अच्छे खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये बातों का आप ध्यान रखें। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से खस्ता क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो वड़ों का कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है, देखने से ही खस्ता क्रिस्पी लग रहे हैं। और जब हम दूसरा बैच डालेंगे तब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें। वड़े डालने के बाद जो तेल है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो थोड़ा तेल को गर्म कर ले और फिर मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर ले। तो हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कलर आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे वड़े होने चाहिए। जो बातें मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताई है, अगर उसे आप फॉलो करके वड़े बनाएंगे तो आपके वड़े बिल्कुल इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो वड़ों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी वड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आप आवाज से ही अंदाजा लगा सकते हैं। वड़े आप देख सकते हैं हमारे जो साबूदाना है वो बिल्कुल एक एक नजर आ रहा है और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हो गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जब भी आपकी मर्जी हो आप इसे बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। तो आप इसे व्रत में या बिना व्रत के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए आप वड़े बनाएंगे तो पहली ही बार में वड़े परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे क्रिस्पी खस्ता। हमारे जो वड़े हैं वो अंदर तक अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल भी आटा कच्चा नहीं है। आप इसे व्रत में ही नहीं बल्कि नाश्ते में भी बना सकते हैं या छोटी मोटी भूख के लिए भी बना सकते हैं। एक बार इसे रेडी करके फ्रिज में आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और जब भी भूख लगे तब इन्हें आप फटाफट से फ्राई कर लें तो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको मेरी आज की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप ये मेरी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।